कभी सोचा है कि शेयर मार्केट में जो ये करोड़ों अरबों रुपए हर दिन घूमते हैं, ये आखिर आते कहाँ से हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब के दिमाग में कभी ना कभी आता जरूर है। तो आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। तो ऐसा समझिए कि हम और आप बस बैठकर चाय पी रहे हैं और मैं आपको ये पूरी कहानी सुना रहा हूं। कोई भारी भरकम शब्द नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, बस सीधी बात। इस पूरे खेल को समझने के लिए ना एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि पैसा जो है वो है पानी और पूरा का पूरा फाइनेंशियल मार्केट वो है एक बहुत बड़ा महासागर। तो अब सवाल ये है कि इस महासागर में पानी आता कहाँ कहाँ से है। आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस पैसों के महासागर की। फिर देखेंगे कि हम सबका पैसा बाजार तक कैसे पहुंचता है। उसके बाद समझेंगे कि कंपनियां पैसा कैसे लाती हैं, बैंक और सरकार का इसमें क्या रोल है, और आखिर में इन सबको जोड़कर पूरी कहानी समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसी महासागर में गोता लगाते हैं। पता तो करें कि ये जो पैसा है, मतलब ये जो पानी है, इसके असली सोर्स क्या हैं, ये आ कहां से रहा है। मोटे तौर पर देखें तो बाजार में पैसा चार मेन जगहों से आता है। सबसे पहले हम और आप जैसे आम लोग, फिर आती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, तीसरे हैं बैंक जो लोन देते हैं, और चौथे नंबर पर है सरकार जो पूरी अर्थव्यवस्था को चलाती है। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे भरोसेमंद सोर्स कौन है? हम खुद। चलिए देखते हैं कि हमारी आपकी मेहनत की कमाई इस बड़े महासागर का हिस्सा बनती कैसे है। देखिए प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम सब पैसा कमाते हैं, चाहे नौकरी से या अपने किसी काम से। फिर हम उस पैसे को बैंक में रखते हैं, मतलब उसे बचाते हैं। और यहीं से आता है तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, जब हम उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। बस जिस पल, जिस सेकंड कोई अपनी बचत से एक स्टॉक खरीदता है या म्यूचुअल फंड में एसआईपी करता है, ठीक उसी पल वो पैसा उसकी जेब से निकलकर सीधे बाजार के बड़े प्रवाह का हिस्सा बन जाता है। यही है असली एंट्री पॉइंट। यहां एक मजेदार सवाल है, जरा सोच कर देखिए। अगर देश के 10 करोड़ लोग अचानक से अपनी हर महीने की एसआईपी रोक दें, तो मार्केट पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये सवाल हमें आम निवेशक की असली ताकत दिखाता है। इसका जवाब हमारे पानी वाले उदाहरण में ही है। अगर नदियां महासागर में पानी डालना बंद कर दें तो क्या होगा? महासागर का लेवल कम होने लगेगा, वो सूखने लगेगा। ठीक वैसे ही अगर आम लोगों का पैसा मार्केट में आना बंद हो जाए तो बाजार की लिक्विडिटी, मतलब पैसों का बहाव, कम हो जाएगा। अच्छा, अब आम आदमी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे बड़े खिलाड़ी की, यानी कंपनियां। ये मार्केट में पैसा कैसे और क्यों लाती हैं? भाई देखिए, कंपनियों को अगर आगे बढ़ना है, नई फैक्ट्रियां लगानी हैं, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, तो उन्हें पैसे की जरूरत तो पड़ेगी ही। और इस जरूरत को पूरा करने के लिए वो मार्केट से पैसा उठाती हैं। इसका सबसे फेमस तरीका है आईपीओ। इसे ऐसे समझिए कि कंपनी पहली बार पब्लिक के पास आती है और कहती है, देखिए हम बड़ा बनना चाहते हैं, क्या आप हमारे पार्टनर बनेंगे? जब लोग आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो वो एकदम ताज़ा पैसा होता है जो सीधे कंपनी के पास जाता है और मार्केट में एक नया फ्लो बनाता है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा। आईपीओ में तो नया पैसा सिस्टम में आता है, लेकिन जब हम और आप रोज स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर खरीदते बेचते हैं ना, तो पैसा एक निवेशक की जेब से निकलकर दूसरे निवेशक की जेब में चला जाता है। इसमें कोई नया पैसा नहीं बनता, बस पुराना पैसा ही हाथ बदलता है। अब आते हैं उन दो खिलाड़ियों पर जिनके पास पैसे को कई गुना करने और उसकी दिशा बदलने की सुपर पावर है, और वो हैं बैंक और सरकार। बैंक एक वाटर पंप की तरह है। समझिए कैसे। आपने बैंक में 100 रुपए जमा किए, ठीक? बैंक क्या करेगा, उसमें से 90 रुपए किसी और को लोन पर दे देगा। तो अब देखिए, अर्थव्यवस्था में आपके 100 रुपए तो हैं ही, साथ में किसी और के पास 90 रुपए का लोन भी आ गया। इस प्रक्रिया का एक जादुई नाम है क्रेडिट क्रिएशन। बैंक असल में डिजिटल तरीके से नया पैसा बनाते हैं। जितने भी होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन हैं, ये सारा पैसा इसी तरह बनता है और अर्थव्यवस्था में घूमता है। सरकार भी एक बड़ा प्लेयर है। जब वो सड़कें बनाती है, पुल बनाती है या योजनाओं पर पैसा खर्च करती है, तो वो पैसा घूमकर बाजार में आ जाता है। वही रिजर्व बैंक ब्याज दरें घटा बढ़ाकर ये कंट्रोल करता है कि सिस्टम में पैसों का बहाव कितना तेज या धीमा रहेगा। और हाँ, एक और बड़ा सोर्स है विदेश से आने वाला पैसा। जब बाहर के निवेशक हमारे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो उसे एफआईआई कहते हैं, और जब कोई विदेशी कंपनी सीधे भारत में कोई फैक्ट्री लगाती है तो उसे एफडीआई कहते हैं। दोनों ही तरीकों से डॉलर भारत में आते हैं और बाजार में लिक्विडिटी बढ़ जाती है।
तो अब हमने सारे टुकड़ों को अलग अलग समझ लिया। चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और एक अकेले इंसान के निवेश की यात्रा को ट्रैक करते हैं, ये देखने के लिए कि उसका पैसा कैसे पूरी अर्थव्यवस्था में घूमता है। ये कहानी लिखाती है कि कैसे राम के 10,000 रुपए सिर्फ एक जगह नहीं रहते। वो म्यूचुअल फंड से एक कंपनी तक पहुंचे, उस कंपनी ने बैंक से लोन लिया, फिर प्रॉफिट पर सरकार को टैक्स दिया और सरकार ने उस पैसे से सड़क बना दी। एक ही पैसा कितनी बार घूमकर अर्थव्यवस्था को स्पीड देता है। तो ये तो हम समझ गए कि पैसा आता कहाँ से, लेकिन अब एक एडवांस लेवल का सवाल, क्या बाजार में सिर्फ बहुत सारा पैसा होना ही काफी है या इससे भी ज्यादा जरूरी कुछ और होता है? और इसका जवाब है पैसे की स्पीड, यानी पैसा कितनी तेजी से एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है। अगर पैसा तेजी से घूम रहा है तो अर्थव्यवस्था में भी तेजी आती है, और अगर लोग पैसा खर्च करने या निवेश करने के बजाय उसे बस दबाकर बैठ जाएं, तो अर्थव्यवस्था धीमी पड़ जाती है। तो याद रखिए, असली खेल सिर्फ पैसे का नहीं, पैसे के बहाव और उसकी रफ्तार का है।